हेलो एवरीवन, ये पार्ट 3 है हालो डॉइच मॉड्यूल 4 लेक्शन 1 का। चैप्टर नेम है कांस्ट डू इनलाइन्स कार्टन मीन्स कैन यू डू स्केटिंग। इसका मतलब ये है। अब इस चैप्टर में हम कॉन्जुगेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम गेहन की देख लेते हैं। गेहन मीन्स टू गो। सो इश के साथ गेहे, देन दू के साथ गेस्ट, देन एयरजीएस, एयरजीएस के साथ गेट, देन वीयरजीजी, इसके साथ गेहन, इसके साथ हमेशा नॉर्मल लगता है। ईहर, ईहर के साथ गेट। सो गेहन मीन्स टू गो। इश के साथ गेहे, दू के साथ गेस्ट, एयरजीएस के साथ गेट, वीयरजीजी के साथ गेहन एंड ईहर के साथ गेट। अब नेक्स्ट कॉन्जुगेशन सीखते हैं फारन की। फारन मीन्स टू ड्राइव। मैंने इन सब की मीनिंग पार्ट 2 में भी बताई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इश के साथ फार, देन दू के साथ फास्ट, फास्ट, देन एयर जी एस के साथ फार्ट, फार्ट, देन वियर जी के साथ वियर जी के साथ हमेशा नॉर्मल लगता है तो फिर फारन ही लगेगा। देन ईहर के साथ फार्ट। देन अब हम नेक्स्ट कॉन्जुगेशन सीखते हैं। इसकी आपने सीख ली। फारन मीन्स टू ड्राइव, इश फार, दू फास्ट, देन एयर जी एस फार्ट, देन वियर जी फारन, ईहर फार्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट सीखते हैं ह्योरन की। ह्योरन मीन्स to listen. Huron means to listen. इश के साथ ह्योरा, ह्योरा, देन दू के साथ ह्योर्स्ट, ह्योर्स्ट, दू के साथ ह्योर्स्ट एंड एयरजीएस, एयरजीएस के साथ ह्योर्ड, देन वियरजीजी, वियरजीजी के साथ ह्योरन, देन ईहर के साथ ईहर के साथ ह्योर्ड, देन ह्योरन means to listen, ish, heura, do, hears,
er sie es hört, wir sie hören, ihr hört. Now हम next सीखते हैं spielen की. Spielen means to play. Spielen means to play. So इसकी इश के साथ क्या लगेगा? Spielen, Spieler. Then du के साथ spielst, then er sie es इसके साथ spielt, then wir sie इसके साथ क्या लगेगा? spielen. इसके साथ हमेशा सेम लगता है spielen. then ihr के साथ spielt. spielen means to play. इश के साथ spieler, du के साथ spielst, er sie es के साथ spielt, then wir sie के साथ spielen, ihr के साथ spielt. नेक्स्ट कॉन्जुगेशन सीखते हैं treiben की. ये हमेशा उसी के साथ लगेगा जहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ड आ जाए. इसका मतलब होता है treiben. treiben मतलब to do. treiben means to do. इश के साथ treiber, बट ये स्पोर्ट्स वर्ड के साथ ही लगेगा. दू के साथ treibst, then er sie es के साथ treibt, then wir sie के साथ treiben, then ihr के साथ treibt. So treiben के साथ treiben means to do. treiben means to do anything. Then ich treibe, du के साथ treibst, er sie es के साथ treibt, wir sie के साथ treiben, then ihr के साथ treibt. Now next conjugation सीखते हैं which is lesson. Lesson means to read. Lesson means to read. Then इश के साथ lesser, दू के साथ leist, then er sie es के साथ leist, इसके साथ भी leist ये लगेगा. then wir sie के साथ के साथ क्या लगेगा? lesson लगेगा. इसका हमेशा नॉर्मल लगेगा. ihr के साथ लेस्ट, इसके साथ ये लगेगा. अब हम सभी के एक बार ये एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. गेहन के साथ, गेहन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे इश, गेहे, मॉर्गन, नाक, फ्रांक्रिश. means I am going to France tomorrow. इसका मतलब ये हुआ. then अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं फारन का. इसका क्या हो सकता है? इसमें हम क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार. फारन
fahren Sie yearn means do you like to drive. इसका मतलब ये हुआ। अब इसका आंसर लिखते हैं, या ich fahre yearn means yes I like to drive। अब ह्यूरन का एग्जाम्पल देखते हैं। ich höre gerne Musik means I like to listen music। इसका मतलब ये है। अब स्पीलन का देखते हैं। स्पीलन का क्या हो सकता है, जैसे ich kann gut Gitarre spielen means I am good at playing the guitar। इसका मतलब ये हुआ। अब नेक्स्ट का देखते हैं ट्राइबन का। ट्राइबन में हमेशा ये स्पोर्ट्स वर्ड के साथ ही यूज होगा, तो फिर ich liebe es Sport zu treiben ट्राइब। तो यहाँ पे इश है इसलिए हमने ट्राइब लगाया, और ट्राइब और ये कॉन्जुगेशन हमने इसलिए यूज़ करी क्योंकि इसमें स्पोर्ट वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ आई लव टू डू स्पोर्ट्स। अब लेसन का देखते हैं। लेसन का होगा जैसे माइन हॉबी, हॉबी को कैपिटल लिखेंगे, ist es Bücher, Bücher means book, Bücher zu lesen means my hobby is to read books। इसका मतलब ये हुआ। अब हम ईमेल श्राइबन करते हैं। ईमेल श्राइबन मीन्स ईमेल राइटिंग। सो ये एक ईमेल है जो बुक में दिया हुआ है। सो इसको हम पहले समझ लेते हैं। सो लिखा है लाइबर मीन्स डियर। अब अगर फेमिनिन हमें कोई नाम लिखना है, ये 3 डॉट्स मीन्स कोई भी नाम, तो फिर अगर हमें कोई नाम लिखना है वो फेमिनिन नेम है तो फिर लीबर लगेगा। अगर लड़के का नाम है तो फिर लाइबर लगेगा, ये याद रखना। और इसका मतलब होता है लाइबर और लाइबर भी, और लाइबर मीन्स डियर, ये याद रखना। हालो मीन्स हाय। Ich mochte dir etwas Neues sagen means I want to tell you something new। मेरे को कुछ नया बताना है तुम्हें। Ich lerne jetzt Gitarre spielen means I am learning to play guitar now means अब वो गिटार सीख रहा है। और ये ईमेल लिखा है बेन ने। वीला ग्रूसा मीन्स मैनी ग्रीटिंग्स, तो बेन ने लिखा है, बेन कह रहा है कि वो अब गिटार चलाना सीखता है, गिटार प्ले करना सीखता है। वाइस टू meine Freundin Mia kann schon gut spielen und das finde ich toll means you know, wise do means you know, my friend Mia can play well and I think that's great। My friend Mia can play well and I think that's good, that's great। Tall means great। So deshalb lerne ich jetzt also Gitarre spielen means so that's why I am learning to play guitars now
इसकी दोस्त मिया वो सीखती, उसको गिटार प्ले करना आता है और वो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए यानी ये इसका मतलब होता है सो ये भी बेन भी गिटार सीख रहा है आजकल, इसका मतलब ये हुआ। Ich kann gut schwimmen means I can swim well, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ मैं अच्छा स्विम कर सकता हूँ। Tennis spielen mag ich sehr means I like to play tennis very much. I like to play tennis very much means मेरे को टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है। Das sind meine Hobbies means these are my hobbies, ये सारी मेरी हॉबीज़ है। मैं गिटार सीखता हूँ, स्विमिंग करता हूँ और टेनिस भी खेलता हूँ, ये इसकी हॉबीज़ है बेन की। अब आगे लिखा है उन बाल कान इश गिटार स्पीलन मीन्स एंड सून आई विल बी एबल टू प्ले द गिटार। अब वो गिटार सीख रहा है तो फिर वो बहुत ही जल्द उसको आ जाएगा अच्छे से प्ले करना। Jetzt besuche ich 5 Mal in der Woche nach der Schule einen Musikkurs means now I take a music class 5 times a week after school। इसका मतलब ये मतलब मैंने समझाया था now होता है, तो फिर इसका मतलब हुआ, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि अब वो हर रोज़ 5 टाइम्स जाता है, मतलब पूरे वीक में 5 बार जाता है स्कूल के बाद सीखने के लिए, म्यूज़िक कोर्स करने के लिए वो जाता है सीखने के लिए। अब लिखा है वेल्के हॉबीज़ हास्ट डू मीन्स व्हाट आर योर हॉबीज़। स्पील्स्ट डू ein इंस्ट्रूमेंट, डू यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। Schreib mir bald und schick ein Foto means write to me soon and send a photo। मेरे को आंसर करो और फोटो मुझे भेजना अपनी। आगे लिखा है नाश्त woche schick ich ein Foto von Mia und mir means I will send you a photo of Mia and me next week। वो अगले वीक में मिया की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो भेजेगा। अब वीला ग्रूसो मैंने बताया था मैनी ग्रीटिंग्स बेन, ये ईमेल बेन ने लिखा है। अब हम भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम भी एक ईमेल लिखेंगे, ईमेल लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो इनमें 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम हॉबीज़ का ईमेल लिखें, हॉबीज़ का इस चैप्टर के लिए जो हम ईमेल लिखेंगे उसके लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। वास जिन डाइना हॉबीज़ मीन्स व्हाट आर योर हॉबीज़, हमें अपने ईमेल में बताना है कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं। देन अब सेकंड पॉइंट हो सकता है कि मतलब हमें ये बताना है वॉन हास्ट du seid für means for, then deine hobbies means when do you have time for your hobbies, इसका मतलब ये हुआ। अब थर्ड पॉइंट होगा willst du auch etwas Neues means new, lernen was, ये है कि डू यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू और वॉज मीन्स वॉट। सो ये 3 चीज़ें हमें अपने ईमेल में बतानी है। और फोर्थ पॉइंट भी है कि वास फिर हॉबीज haben
deine Freunde. It means what are your friends' hobbies. इसका मतलब ये हुआ, ये 4 चीज़ें हमें इस चैप्टर के ईमेल में, जब हम इस चैप्टर के लिए ईमेल लिखेंगे तो फिर ये 4 चीज़ें हमें मेंशन करनी हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम अपना लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं लाइबर बेन को ही लिख देते हैं। अब इसमें हम लाइबर में लास्ट में आर लगा रहे हैं क्योंकि वो लड़का है। लाइबर लगाते हैं अगर हम किसी लड़की का नाम लिखते हैं। लाइबर बेन, कैपिटल लिखेंगे नाम। देन एटवास दास उन्स ग्लुकलिश und entspannt macht nennt man hobby. Means etwas means something. तो फिर something that makes us happy and relaxed is called hobby. हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फिर ये होगा तो ये हुआ जर्मन में। इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी एंड रिलैक्स्ड इज कॉल्ड अ हॉबी। अब आगे लिखते हैं माइन हॉबी इज क्रिकेट। मीन्स माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ। देन इश fühle mich frisch und voller Energie. Means it makes me feel fresh and energetic. मेरी हॉबी क्रिकेट है और क्रिकेट खेलने से मुझे फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है। इसका मतलब ये हुआ। देन ich spiele es täglich nach der Schule mit meinen Freunden auf dem Spielplatz hinter meinen Haus. This means I play it daily after school with my friends in the playground behind my house. इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको रोज़ खेलता हूँ अपने स्कूल के बाद और अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लेग्राउंड में अपने घर के पीछे। इसका मतलब ये हुआ।
अब आगे लिखते हैं इश habe beim Cricket so viele. Viele means many. Friend, Freunde gefunden. I have made so many friends while playing cricket. इसका मतलब ये है now cricket fordert cricket fordert die Teamarbeit. Means cricket encourages teamwork. Teamarbeit means teamwork. Next line, ich mochte auch lernen wie man Badminton spielt. Badminton spielt means I also want to learn how to play badminton. इसका मतलब ये हुआ. आगे है das hobby meiner besten Freundin Tina ist es Badminton zu spielen. So it means that my best friend Tina's hobby is to play badminton. इसमें हमने इतना बताया. अब आगे लिखते हैं. Wir spielen es jedes means every और Wochenende means weekend. Jedes Wochenende means every weekend. Then und ich fand es sehr interessant. Interessant means we play it every weekend and I found it very interesting. We play it every weekend and I found it very interesting. इसका मतलब ये हुआ. आगे लिखते हैं. Wir beide spielen es gerne means
वी बोथ एंजॉय टू प्ले इट। हम बैडमिंटन खेलते हैं साथ में और बहुत ही एंजॉय करते हैं। इस पूरे का एक और बारी मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब हुआ समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी एंड रिलैक्स्ड इज कॉल्ड अ हॉबी। अब आगे देखते हैं। माइन हॉबी इज क्रिकेट मीन्स माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। Ich fühle mich frisch und voller Energie means it makes me feel fresh and energetic. Ich spiele es täglich nach der Schule mit meinen Freunden auf dem Spielplatz hinter meinem Haus means I play it daily after school with my friends in the playground behind my house। यहाँ तक ये हुआ। उसके बाद फिर Ich habe beim Cricket so viele Freunde gefunden means I have made so many friends while playing cricket। इसका मतलब ये हुआ Cricket folded the team arbeit means cricket encourages teamwork। इसका मतलब ये है Ich mochte auch lernen wie man Badminton spielt means I also want to learn how to play badminton। Das Hobby meiner besten Freundin Tina ist es Badminton zu spielen means my best friend Tina's hobby is to play badminton। इसका मतलब ये हुआ Wir spielen es jedes Wochenende und ich fand es sehr interessant means we play it every weekend and I found it very interesting। इसका मतलब ये हुआ Wir beide spielen es gerne means we both enjoy it to play it। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद अब हम एंडिंग करेंगे, मैनी ग्रीटिंग्स लिखेंगे। तो फिर जर्मन में वीलर ग्रूसर बोलते हैं उसको। ग्रूसर एंड माई नेम ग्रेसी। सो फिर ये होगा वीलर ग्रूसर मीन्स मैनी ग्रीटिंग्स ग्रेसी एंड मैंने लिखा है लीबर बेन डियर बेन को लिखा है मैंने ये पूरा ईमेल। बस अब हमने इस ईमेल में वो 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। ये सारे 4 पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। सो आज हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। मॉड्यूल 4 लेक्शन 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आ चुका है ये चैप्टर। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय।